सो देखो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों? बिकॉज देखो अब हमारे सामने एग्ज़ाम आ गए हैं ना। आपके आरजीपी भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो या फिर फिफ्थ सेमेस्टर हो। सो आपके एग्ज़ाम विल बी स्टार्टेड राइट नाउ। एंड अब उसके लिए आपको दिक्कत ये है कि आपको कुछ भी नहीं आता है ना। रियलिटी तो यही है, या फिर आपने पढ़ा है तो आप भूल गए, ठीक है। सो अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है एंड किस सब्जेक्ट को पहले फोकस करें, किसको बाद में करें एंड कैसे तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। सो अब यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सिंगल एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देखो किस तरीके से अपने पॉइंट्स होने वाले हैं, स्टार्ट करते अपन। सो सबसे पहला यहाँ पे अपना पॉइंट्स है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे 5 सब्जेक्ट है आपके कोई से भी, है ना, तो उसमें कौन सा इजी सब्जेक्ट है एंड कौन सा टफ सब्जेक्ट है। अब ये आपको पता चल गया होगा आपके मिड सेम अकॉर्डिंग, राइट। अब मिड सेम हुए, उसका रिज़ल्ट आया, देन आपको पता चल गया होगा कि भाई किस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं एंड किस सब्जेक्ट में आपके मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो जिसमें कम आ रहे हैं इसका मतलब वो टफ सब्जेक्ट है, राइट। एंड जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं वो इजी आपके लिए, है ना। तो आपको करना क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि टफ़ क्या है, इजी क्या है ना। अगर नहीं पता तो एक बार देख लो, अपने नंबर याद करो कितने आए थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, राइट। अब इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा है एंड कौन सा सब्जेक्ट ईजी है, तो अब आपको क्या करना है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह फाइंड करना है। लाइक उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अगर आपने पढ़ लिए तो आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, राइट। सो आपको जो सिलेबस है उसको देखना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी सो फटाफट से ये वीडियो देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देखी जिसने उसके लिए, राइट, एंड जिसने देखी उसको तो पता ही है इसमें क्या है, ठीक है। सो आपको वही चीज़ करनी है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना। सो इस तरीके से आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह फाइंड कर पाओगे ईजिली, राइट। और ये पॉइंट फॉलो करने के बाद आप अपने दोस्तों से 2 कदम आगे हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता एंड आपको पता है, राइट। सो इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद पॉइंट नंबर थर्ड जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखो अपना पॉइंट नंबर थर्ड क्या है। पॉइंट नंबर थर्ड ये है कि लास्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम पे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक हमारे पास बुक्स पड़ी हुई है ना। एंड इसके अलावा आप मेनली फोकस करते हो यूट्यूब्स वीडियोस वगैरह देखने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए। सो देखो आपको क्या करना है, आपके खुद के नोट्स बनाओ। बिकॉज आप यहाँ पे देख पा रहे हो इतनी सारी बुक्स हैं एंड जो खुद के नोट्स होते हैं ना उसमें आप सॉर्टेड वे में क्या करते हो, सिर्फ डायग्राम वगैरह ऐसी चीज़ें लिखते हो, की पॉइंट्स लिखते हो जो कि सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है और किसी को भी नहीं आ रहा है, वही होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उनके थ्रू क्या हो पाएगा, आप इजीली अपना रिवीजन कर पाओगे बहुत ही इजी तरीके से। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। सो आप जो भी पढ़ो सेल्फ नोट्स उसके ज़रूर बनाओ, है ना। अगर आपको टॉपिक आता है तो आपने रिवाइज़ किया तो उसके सेल्फ नोट्स बनाओ, राइट। सो उससे क्या होगा, बहुत ही ईजी वे में एंड बहुत ही मस्त मक्खन जैसा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपना थर्ड पॉइंट था कि आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अब कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया नोट्स समझ नहीं आते, कैसे बनाएं, टाइम कम है, नोट्स बन नहीं पा रहे हमसे। इवन मैं क्या करता था कि इवन अभी भी मैं क्या करता हूँ, जब पढ़ता हूँ जैसे लास्ट में बहुत ही कम टाइम बचता है ना, तब मैं खुद के नोट्स बना रहा होता हूँ, है ना, सेल्फ नोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब मैं नोट्स बनाते वक्त मतलब लेक्चर्स देखता हूँ या फिर कुछ भी पढ़ रहा होता हूँ, नोट्स बना रहा हूँ खुद के, तो वहाँ से मैं एक चीज़ देखता हूँ कि मुझे वैसे ही समझ में आ रहा है जो भी मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो नोट्स बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइम है या फिर नहीं है। मैं तो लास्ट नाइट तक नोट्स बनाता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट। एंड इसके थ्रू इजीली एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता है, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये थर्ड पॉइंट क्या था। अब मूव करते हैं अपन पॉइंट नंबर 4। अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि जो आरजीपीवी एग्ज़ाम होता है उसमें कितना ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है ना।
तो आपका ऐसा तो है नहीं भाई कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअल में चीज़ होती क्या है, ये टॉपिक है क्या, और आप लिख के आ गए 1-2 पेज ख़त्म। नहीं, वहाँ पे 32 पेजेस की जो कॉपी है ना, वो पूरी भरनी पड़ती है। मतलब जो चेकर हैं वो आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने कितना बढ़िया लिखा है, उनको इससे मतलब है कि आपने कितना ज़्यादा लिखा है ना। सो देखो, आपके पास ज़्यादा लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट कहाँ से आएगा? देखो, उसमें आप डायग्राम बनाओ, जितने भी आपके आंसर्स हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, सारे लिखने की कोशिश करो। सबसे इम्पोर्टेंट है, डायग्राम्स बनाओगे तो पेजेस भर जाएंगे, फ्लो चार्ट्स वगैरह जितना जो भी हो सब लिख दो, है ना। पूरी कलाकारी एग्ज़ाम में दिखा दो, राइट, क्योंकि उसके बाद तो वैसे भी कुछ काम का ही नहीं है वो सब्जेक्ट आपके लिए। हाँ, अगर टेक्निकल से रिलेटेड है तो आपके लिए काम का है, अदरवाइज़ कोई भी काम का नहीं है, राइट। सो आपको क्या करना है, जितनी कलाकारी हो सकती है सारी उस एग्ज़ाम में दिखा देनी है ना। और बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन में कम से कम 4 पेज तो भर के आना है, जिसमें 1-2 पेज में तो आपका डायग्राम ही होना चाहिए, ठीक है, मस्त तरीके से, समझ गए। अब देखो, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है, मूव करते हैं अपन लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपको यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं प्रीवियस, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये है अपना लास्ट पॉइंट, ठीक है। वरना आप सोचो वीडियो देखा, हो गया, सत्यनारायण की कथा हो गई, बस ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, चारों पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज़ आप वीडियो ही क्यों देख रहे हो, है ना। कि ऐसा नहीं होता कि आपने वीडियो देख लिया एंड ख़त्म, आपका काम ख़त्म हो गया, समझ में आ गया क्या हो रहा है वीडियो में, एंड क्या बताए। भाई इम्प्लीमेंट करो, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो, एंड इसके बाद एक्चुअल में करके देखो, वर्क करके देखो कि वास्तव में आपको इससे प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। सो सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, एंड एक भी पॉइंट्स को मिस मत करना, क्योंकि एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।